के रूप में मनाते हैं, कई कंट्री पार्टनर के रूप में यहाँ पर मनाते हैं, और विदेशों के अंदर भी ये गीता पहुंचाने का काम लगातार हमारी मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। उसी कड़ी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में चाहे सूर्य ग्रहण मेला होता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव होता है, लाखों की संख्या के अंदर सूर्य ग्रहण मेले में भी देशों से विदेशों से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है। और यहाँ पर जब अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है तब भी विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं, देश से लोग आते हैं। तो उन सब की सुविधा के लिए मैंने लोकसभा के अंदर जो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा डिमांड ऑफ ग्रांट्स के ऊपर चर्चा चल रही थी, उसके अंदर अपने कुरुक्षेत्र लोग के लिए हमने एक अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर एक हवाई अड्डा हो, उसकी हमने मांग की थी। और हमने आदरणीय जो हमारे मंत्री हैं ज्योति आदित्य सिंधिया जी, उनसे इस बात को लेकर के आग्रह किया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनकी एक सोच है कि कुरुक्षेत्र विश्व के मानचित्र के ऊपर हो, और उसको लेकर के हमने ये आग्रह किया कि यहाँ पर एक हवाई अड्डा बने, ताकि देशों से विदेशों से आने वाले लोग इस धार्मिक नगरी में वो आसानी से उनको उपलब्धता हो, उसको लेकर के हमने मांग की थी। और क्योंकि जो भी समस्या हमारे कुरुक्षेत्र की मेरे ध्यान में आती है, उसको हम लोकसभा के पटल के ऊपर सरकार के ध्यान में लगाने का काम करते हैं। उसी कड़ी के अंदर हमने इसको किया था। और हमारा जो डिमांड ऑफ ग्रांट, जो हमारा ट्रांसपोर्ट मंत्रालय था आदरणीय नितिन गडकरी जी के, उसके ऊपर भी बोलने का मुझे अवसर मिला था। वहाँ पर भी मैंने अपने कुरुक्षेत्र के जो पेहवा से लेकर के, क्योंकि पेहवा में सरस्वती महोत्सव वो मनाया जाता है, पेहवा भी धार्मिक नगरी है। और पेहवा से लेकर के कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से लेकर के यमुनानगर तक, क्योंकि ये सारा का सारा रोड 4 लेनिंग बनना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर विषय रखा था कि हमारे इस रोड बड़ा बिजी है, और यहाँ पर 2 तो शुगर मिल इस रोड के ऊपर पड़ती हैं, शाहबाद और यमुनानगर, और इसके ऊपर 5 अनाज मंडियाँ पड़ती हैं, और इसके ऊपर 4 सब्जी मंडियाँ पड़ती हैं। एक बड़ी यहाँ पर लक्कड़ मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी लक्कड़ मंडी अगर इस रोड के ऊपर पड़ती है तो वो भी यमुनानगर में इसी रोड के ऊपर पड़ती है, और उसके कारण से बड़ा दबाव इसके ऊपर ट्रैफिक का रहता है। हमने मांग किया था की आवाज़ उठाई है और डोमेस्टिक एयरपोर्ट की मांग की है। देखिए, जो आदरणीय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी मजबूत हो रहा है। देश विकास की गति के ऊपर बड़ी गति से आगे बढ़ रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए जो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री भारत सरकार, उन्होंने बजट पेश किया, और उस बजट के ऊपर चर्चा में, डिबेट में, जो नगर विमानन मंत्रालय द्वारा जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स के ऊपर चर्चा हो रही थी, उस चर्चा के अंदर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी से लेकर के 2014 तक देश में 14 एयरपोर्ट, 64 एयरपोर्ट थे। 64 एयरपोर्ट इस आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। 64 एयरपोर्ट अब तक देश के अंदर थे, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के आज 2022 देश में 54 और नए एयरपोर्ट उसके अंदर जुड़े हैं, नए और एयरपोर्ट बने। और उसी कड़ी के अंदर, क्योंकि हमारे ये कुरुक्षेत्र धार्मिक नगरी है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश यहाँ पर दिया, सर्व मानव जाति के लिए दिया, और यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने
इस बात का आह्वान किया कि जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, जब इस गीता के 5151 वर्ष पूरे हुए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये गीता हर घर के अंदर मनानी चाहिए। और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस गीता को, जो पहले कुरुक्षेत्र के अंदर मनाई जाती थी, इसको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। और जब भी गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र के अंदर होता है तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स पार्ट